एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अब भाजपा आम लोगों तक जाना शुरू कर दी है। पार्टी ने इस बात को एक संगोष्ठी के माध्यम से लोगों के बीच बताना शुरू किया है। पार्टी के हर छोटे बड़े नेता एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा लेकर जनमानस तक पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के मानगो स्थित SBM हाई स्कूल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस संगोष्ठी में अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश का विकास संभव है। इससे न केवल आर्थिक सुधार होंगे बल्कि लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी। श्री मुंडा ने ये भी कहा कि बार बार चुनाव होने से न सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं बल्कि काम काज भी बाधित होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता के चलते विकास कार्यों में रुकावट आती है, जिससे शासन प्रशासन की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। संगोष्ठी में जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा सहित कई शिक्षक और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल रहे। 57 का चुनाव हुआ, 62 का चुनाव हुआ, क्योंकि प्रत्येक 5 साल में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव संपन्न होकर जनप्रतिनिधि के माध्यम से अब हम सब चुनाव लड़ते हैं, या राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें जानकारी है कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव होता है 5 साल का। पर चुनाव क्यों होता है? क्योंकि देश में सभी लोगों को एक साथ बैठा करके विचार करने का इतना बड़ा सभागार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उसके प्रतिनिधि हो, उस क्षेत्र के जनता के भावनाओं के अनुसार प्रतिनिधि चुने जाए और वो अपनी बातों को इस ढंग से कहे कि देश हित में, राष्ट्र हित में और जनहित में हो रही जनता का है, क्योंकि जनता के माध्यम से जनता के तिजोरी में जमा होता है। पर व्यवस्था के नाम से हमें बड़ी राशि चुनाव में खर्चा करते हैं। और जो आंकड़े आए हैं आप लास्ट चुनाव के दृष्टि से, इस देश में चुनाव का खर्चा 1,35,000 करोड़ है। 1,35,000 करोड़ चुनाव में खर्चे होते हैं। अब 1,35,000 चुनाव में यदि खर्चा होता है और उस पैसा को यदि हम बचाने में सफल हो जाते हैं, चुनाव में खर्चा तो हो गई, लेकिन उसमें से हम यदि पैसा को बचा सकते तो इस देश में हर 5 साल में 50 नया IIT इस देश में हम खड़ा कर सकते हैं, 50 नया मेडिकल कॉलेज खड़ा कर सकते हैं, 50 नया मैनेजमेंट कॉलेज खड़ा कर सकते हैं। और उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में हमारे ऐसे विद्यार्थी नया भारत बनाने का संकल्प लेकर उस मूल भावना को पूरा कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आज यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे चीज़ों का समाधान कैसे हो सकता है। तो मैंने जैसे कहा कि कानून बनाने से पहले हमारे वो केंद्र में रह करके भविष्य का भारत बनाना चाहते हैं और वो सत्ता को केंद्र में रह करके सत्ता का आनंद लेने के लिए सत्ता में आना चाहता है। ये एक मापदंड हमारे और उसके बीच में दिखा। ये संविधान से जुड़ा हुआ एक पक्ष है, क्योंकि जब आप गणतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे, चाहे वो जनता के लिए जनता को जनता से ही चुनना है। जमशेदपुर से कोलांचल लाइव के लिए विनोद केसरी की रिपोर्ट।